नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और चलिए शुरू करते हैं तेज तर्रार अंदाज में फटाफट 80 खबरों का ये सिलसिला। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। चलिए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। मणिपुर हिंसा पर संसद में गतिरोध जारी। विपक्ष पीएम के बयान पर अभी भी अड़ा है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द चर्चा कराने की मांग की है। स्पीकर को है तारीख तय करने का अधिकार। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा से अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को आज सदन में मौजूद रहने के दिए निर्देश। राज्यसभा से सस्पेंड सांसद संजय सिंह का संसद परिसर में धरना जारी। बोले मणिपुर जल रहा है, पीएम फोड़ रहे हैं पटाखे। इंडिया गठबंधन दलों के सांसदों की खरगे की अगुवाई में होगी बैठक। संसद के दोनों सदनों के लिए तैयार की जाएगी रणनीति। इंडिया गठबंधन ने लिया फैसला। शनिवार और रविवार को हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करेगा गठबंधन का डेलीगेशन। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन कावार बोली, मणिपुर पर नहीं दे रहे बयान, लेकिन चुनाव के लिए पीएम के पास भरपूर वक्त। सीबीआई को सौंपा मणिपुर वायरल वीडियो का मामला। इस मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर कराने की केंद्र करेगा सुप्रीम कोर्ट में अपील। मणिपुर महिला मसलों की मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र और राज्य से 28 जुलाई तक कार्रवाई रिपोर्ट तलब। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज। कुकी मैतेई समुदाय से गृह मंत्रालय कर चुका है वार्ता। सूत्रों के हवाले से खबर, मणिपुर के हालात पर है पीएम की नजर। हर रोज दे रहे हैं अपडेट। राज्य में 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला। बीजेपी आरएसएस को सिर्फ सत्ता की भूख, जबकि कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करती है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा मणिपुर जैसी अमानवीय घटना पर पीएम मोदी को जवाब देते नहीं बन रहा। मणिपुर से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। कुकी बहुल कांगल पोली में पसरा सन्नाटा। खत्म हो गया है कमाई का जरिया। मणिपुर ने दिए हैं कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। हिंसा से खेल गतिविधियों पर ब्रेक लगा। फुटबॉल ग्राउंड में उग गए हैं बड़े बड़े घास। लॉ कमीशन ने समान नागरिक संहिता पर धार्मिक संगठनों और लोगों से राय मांगने की फिर तारीख बढ़ाई। आज भी सुझाव दे सकते हैं लोग। यूसीसी पर आज लोकसभा में चर्चा संभव। चर्चा के लिए बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह का प्रस्ताव आज की कार्रवाई में शामिल। यूसीसी को लेकर जारी विरोध पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, विरोध करना ही कुछ लोगों की फितरत से है। राजस्थान पर एबीपी सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। राजस्थान की 200 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान। वहीं कांग्रेस को 78 से 88 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल में मेवाड़ रीजन की 43 सीटों में से बीजेपी को 26 सीटें और कांग्रेस को 12 में से 16 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान के हडौती रीजन में 17 सीटों में बीजेपी को 9 से 13, वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल में मारवाड़ रीजन की 61 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। बीजेपी को 42%, तो वहीं कांग्रेस को 40% वोट मिलने का अनुमान। ढोढाल रीजन की 58 सीटों में बीजेपी को 46%, तो वहीं कांग्रेस को 42% वोट का अनुमान। राजस्थान की शेखावाटी की 21 सीटों में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 8-12, तो कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान के सीकर में गहलोत सरकार पर बरसे पीएम मोदी। बोले लाल डायरी के राज खुलेंगे तो बड़े बड़े नेता निपटेंगे। पीएम मोदी ने कहा राजस्थान में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। दलितों पर अत्याचार चरम सीमा पर। जमकर फल फूल रहा है नशे का कारोबार। सीकर में पीएम कार्यक्रम से सीएम अशोक गहलोत का भाषण हटाने पर विवाद। गहलोत बोले साजिश के तहत रोका गया भाषण। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है।
लाल डायरी पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने उठाए सवाल। मणिपुर में जो लाल खून बह रहा है वो बीजेपी को नहीं नजर आ रहा। गहलोत सरकार से बर्खास्त पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का बयान। सरकार के हर विभाग में करप्शन, लाल डायरी की होनी चाहिए जांच। लाल डायरी की सियासत पर राजस्थान के सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल बोले, डायरी में कांग्रेस के साथ बीजेपी नेताओं के भी नाम। लाल डायरी को लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर। राजस्थान बीजेपी के नेता सतीश पुनिया ने किया दावा, विधानसभा चुनाव में लाल डायरी बनेगी चुनावी मुद्दा, कांग्रेस की होगी हार। पाकिस्तान पहुंची अंजू मामले में विदेश मंत्रालय का बयान। ये एक निजी मामला है, विदेश नीति से जुड़ा ये मुद्दा नहीं है। अंजू के पति अरविंद कुमार का बयान, तलाक मांग रही पत्नी, दिल्ली में दस्तावेज जमा करने की भी बात कही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घाटी में मुहर्रम का जुलूस निकालने देने के लिए प्रशासन की तारीफ की। 34 साल बाद निकलेगा जुलूस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने की मांग, कश्मीर के हालात की सही जानकारी दे केंद्र सरकार। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, संघ के चुनाव में नियम के तहत मतदाता सूची से हटाया गया उनका नाम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बेंगलुरु में होगी सुनवाई। चुनावी वादों को पूरा न करने के लगाए गए हैं आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन वाला ये मामला। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय। 25 और 26 अगस्त को मुंबई में बैठक, संयोजक के अलावा कई अहम फैसले संभव। इंडिया गठबंधन पर पीएम नरेंद्र मोदी का हमला जारी। राजस्थान के सीकर में बोले, देश को लूटने के लिए रखा गया इंडिया नाम। किसानों को लेकर पीएम बोले, मिट्टी से सोना निकालता है किसान। बीजेपी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी है किसानों के साथ। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सदन में उठाई मांग, संविधान के अनुच्छेद 1 में हो संशोधन, देश का नाम भारत रखने की मांग। ये मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में करेंगे सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर के डिजाइन और निर्माण के लिए बना है वैश्विक सेंटर। आज शाम दिल्ली में होगी बीजेपी महासचिवों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे। चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 3 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। धौलपुर, नदबई और नगर सीट के लिए प्रत्याशी तय। महाराष्ट्र में अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने सीएम बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया। बोले, फिलहाल सीएम की सीट खाली ही नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दहकते अंगारों पर भक्तों ने किया देव नृत्य। पिपलागी में माता नैना का धूमधाम से मनाया गया उत्सव। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को भेजा गया न्योता। अगले साल जनवरी में विराजमान होंगे रामलला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसपी विधायकों का हंगामा। नैनी जेल में बंद छात्र नेता से मिलने पहुंचे विधायकों को रोकने पर बवाल मच गया। एमपी के शहडोल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही। डॉक्टर बनकर इलाज करते देखा गया सिक्योरिटी गार्ड। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के एक स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद गायत्री मंत्र पर प्राचार्य ने लगाई रोक। टीचर और बच्चों को लगाई फटकार। बिहार के ज्यादातर इलाकों में सूखे का खतरा। बारिश नहीं होने की वजह से खतरे में धान की रुपाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बड़ा रेल हादसा। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। पंजाब के गुरदासपुर में तस्करी का भांडाफोड़। हेरोइन और अफीम के साथ महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 3 अगस्त को आएगा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई। एएसआई ने दिया भरोसा, सर्वे से परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बीएचयू पुरातात्विक विभाग के प्रोफेसर का दावा, ज्ञानवापी परिसर के लिए एएसआई सर्वे से बड़ा कोई दूसरा सर्वे नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का बयान, इतिहास खोदकर क्या करना चाहते हैं साबित, अयोध्या सर्वे को न दोहराएं। दिल्ली के डाबरी में महिला को गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया आरोपी। एमपी के रीवा में पति के साथ रिपोर्ट लिखवाने गई गर्भवती महिला से थाने में बदसलूकी। पुलिस कर्मियों ने धमकी दी।
गुजरात के जूनागढ़ में शांति भंग करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। विवादित वीडियो वायरल करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव, नाबालिग दलित छात्र को गोली मारी, आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। महाराष्ट्र में आसमानी आफत से परेशानी बढ़ी। मुंबई में बारिश से कई इलाके तालाब में तब्दील। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के पालघर में पुल पर पानी भर गया, 2 गांव का संपर्क टूटा, रास्ते में फंसे स्कूली बच्चे। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, बिजली भी गुल। ठाणे के मुंब्रा बाईपास पर जमीन खिसकने से मची तबाही, तेज बारिश के दौरान 4 मकान जमींदोज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब का सितम, पूरा चिखली गांव बाढ़ के पानी में डूबा, सड़कें, गलियां, मंदिर सब जलमग्न। महाराष्ट्र के नागपुर में एक फार्म हाउस में पानी ही पानी, चारों तरफ घिरे लोगों को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित बाहर निकाला। हिंडन नदी में बाढ़ आने से ग्रेटर नोएडा के कई किसान बेघर, सब्जियों की खेती पर असर पड़ा। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर, राहत और बचाव के लिए पहुंची अग्निशमन विभाग की एक नाव भी पानी में डूबी।